नेक्स्ट देखो बेटा अपने कोल थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। देखो स्टेटमेंट है द लाइन इंटेग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट of a continuously differentiable vector point function. That means they are talking about line integral means single integral of tangential components means f dot dr. This is the tangential component of a vector point function is equal to the surface integral. That means double integral of the normal component of curl of the vector point function. So we are to prove that this is the Stokes theorem. Line integral of a vector point, line integral of tangential component of a vector point function is equal to the surface integral of the normal component of the curl of the vector function over the surface bounded by that curve. So we are or we can write the statement as this, where n is the unit normal vector drawn in the direction in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C. Today we will just solve the Stokes theorem. देखो let S be a surface which is such that its projection on xy, yz and zx planes are regions bounded by simple closed curves, and suppose S can be represented simultaneously in the forms z is equal to f of x y, x is equal to g of y comma z and y is equal to h of z comma x. ठीक है, where f g h all are single valued continuous function having first second order partial derivative. Okay, projection जड़ी है 2 dimensional लिखती है ऐसे. Let f be the vector point function and n जो है normal component है वो अल्फ़ा बीटा और गामा बना रहा है in the positive direction of x y. That means I am given cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. This is your n. Now required result जो प्रूव करना है किसी f डॉट डी आर सॉल्व करके ये बनती है विच इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ f द फार्मूला ये है, ये तुसी लोअर क्लासेस च किया होया इनटू n डॉट डी एस एंड अगर मैं डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर ला तो ये दैट मीन्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर दैट टू बी प्रूव्ड जो प्रूव करना. ठीक है, उनके लिए मैं की करूँगी लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन एंड सी वन बी द बाउंड्री शोन इन द फिगर. आर जो है एक्स वाई प्लेन च प्रोजेक्शन है और सी वन जड़ी ऑन दी बाउंड्री है. नाउ आर दे विच एक्स वाई प्लेन है दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज टेकन एज इक्वेशन ऑफ एस एंड एन हैज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग ग्रेडियंट ऑफ. देखो आ इक्वेशन की बन गई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. हुण ग्रेडियंट का मतलब की हुंदा है कि जो भी अंदर स्केलर फंक्शन दिता हुंदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करो. सो अगर मैं इहदे च देखा एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस करली एफ बाय करली एक्स आई कैप माइनस करली एफ बाय करली वाई जे कैप. पूरे फंक्शन का विद रिस्पैक्ट टू जैड पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो की आ जाऊगा 1. ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब की होंदा है जो भी अंदर पूरी टर्म दी है विद रिस्पैक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आई कैप, पूरे फंक्शन का विद रिस्पैक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव जे कैप प्लस पूरे फंक्शन का विद रिस्पैक्ट टू जैड पार्शियल डेरिवेटिव होते आ गया के कैप. ऑल्सो दिस इज़ इक्वल टू द नॉर्मल. ठीक है, और नॉर्मल दे नाल अगर इनू कंपेयर करा तो नॉर्मल मैं आ लिखिया सी देयरफॉर कॉस अल्फा बाय दिस कॉस बीटा बाय दिस एंड कॉस गामा बाय दिस आ गया. उस तो बाद मैं कंसीडर किया सिंगल लाइन इंटैग्रल f1 dx. अगर मैं थे f1 लै रही हाँ दैट मीनस वो f1 जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z है और z की जगह मैं की लिख लिया f ऑफ एक्स वाई. Next, I convert it in the formula m dx plus n dy because I have to apply Green's theorem on it. ठीक है, बाय ग्रीन्स थ्योरम अपने कोल की हुंदा है कि इंटैग्रल m dx प्लस n dy
दिस इज इक्वल टू द डबल इंटैग्रल करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई डी एक्स डी वाई। सो मैं वही अप्लाई किया है। मेरे को एम की है F1 एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, एन की है 0। फॉर्मूला क्या आएगा करली एन बाय करली एक्स माइनस करली F1 बाय करली वाई। इनकी वैल्यू 0 हो गई, इनकी वैल्यू आ गई। हुण इनका मैं विद रिस्पैक्ट टू वाई पार्शल डेरिवेटिव करना। उनके लिए दो फॉर्मूले है। फर्स्ट वन जिमें अगर इत्थे Z है, हुण इत्थे वाई देखो फंक्शन च दो बार है, एक तो अपने प्लेस ते वाई है, एक जोड़ा Z वाला कॉम्पोनेंट थर्ड कॉम्पोनेंट है वह भी फंक्शन ऑफ वाई है। देयरफॉर इनका क्या आएगा करली बाय करली वाई F1 जो फंक्शन का डेरिवेटिव सी, क्योंकि इनू एक तरह नाल इस तरीके नाल लिखा जा सकता है। Z की है इत्थे एफ एक्स वाई, तो दो फंक्शन है, एक बार वाई का एक बार Z वाले पोर्शन का। Z वाले लिए पहला F का विद रिस्पैक्ट टू Z लेना पैना, फिर उनका विद रिस्पैक्ट टू वाई लेना पैना। ठीक है, पहला विद रिस्पैक्ट टू Z लवांगे पार्शल डेरिवेटिव। जिमें एक तरह कह लो कि मैं इत्थे आ फाइंड आउट करना करली बाय करली वाई F1 एक्स वाई और Z, मैं इनका पार्शल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो एक बार तो वाई हैगी है वो डेरिवेटिव आ गया, प्लस अगों Z जोड़ा वो भी फंक्शन ऑफ वाई दिता है। तो पहला विद रिस्पैक्ट टू Z पार्शल डेरिवेटिव, फिर Z वाली टर्म का विद रिस्पैक्ट टू वाई, और करली Z बाय करली वाई की होएगा इत्थे करली F बाय करली वाई, वो वैल्यू फिल की। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट टर्म ते डी एक्स डी वाई की जगह लिखता कॉस गामा डी एस, करली एफ बाय करली वाई की जगह पे लिखता दिस टर्म करली एफ बाय करली वाई किया माइनस कॉस बीटा बाय कॉस गामा। इस तरीके ना वैल्यू सॉल्व करके